चलो बेटा एक बार आप लोग रिवाइज करो। हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? न्यूरल कंट्रोल एंड। और अभी आपकी 3 दिन की छुट्टी हो गई है। अब बोलो मत, तो आप लोग भूल तो नहीं गए? अरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने चैप्टर घर पे पढ़ाई की थी, रिवाइज किया था, ये बताओ क्या किया था आप लोगों ने? अच्छा यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेला घूमने गए थे? झूला खाया? चलो कोई बात नहीं, मेला घूमा आप लोगों ने, ठीक है, दशहरा तक कर लिया। लेकिन अब आप लोग सीरियस हो जाओ और बेटा दीपावली तक पढ़ाई कर लो थोड़ा, ठीक है? और आप लोगों का 3 दिन की छुट्टी होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेला जाओगे। मेला जाया करो 1 घंटे के लिए, लेकिन आप लोगों का मतलब होता है कि पढ़ाई करो मेहनत से, ठीक है? तो एक बार जल्दी से सभी बच्चों रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से, ठीक है? स्टार्टिंग से कर दो, फिर हम लोग अगले पढ़ेंगे। बातें मत करो, बोलो मत, रिवाइज करो। पहले आप लोग देखो न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूरॉन, सही है, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको और क्या बताया? माइलिनेटेड होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़ लिए थे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए जल्दी देख लो। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, उसका नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम, ठीक है? और इसमें का मैंने इंपॉर्टेंट जो बताया था वो क्या बताया था? न्यूरॉन। तो मैंने कहा था यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो क्या होता है? न्यूरॉन। तो बेटा बेसिकली हमें यहाँ पे जो पढ़ना था वो किसके बारे में पढ़ना था? न्यूरॉन के बारे में। तो मैंने कहा था न्यूरॉन्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट्स, दूसरा कौन सा होता है? साइटोन, और तीसरा कौन सा होता है? एक्सॉन। बेटा हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था। अगर इंपल्स का हम लोग ट्रांसमिशन देखें, डायरेक्शन देखें, तो क्या आएगी? डेंड्राइट्स टू साइटोन टू एक्सॉन, ये पता है आप लोगों को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डेंड्राइट्स होता है। इसके बाद बीच में साइटोन वाले पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और साइटोन से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? एक्सॉन। मैंने कहा था एक्सॉन पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। आप लोग जल्दी देखो बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था बेटा, ये क्या है? ये क्या है तुम्हारा? ये वाला साइड डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसमें जो बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली नीसस ग्रेनुल्स में बोलते हैं, और उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? साइटोन। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है? और ये वाला पार्ट कौन सा है? एक्सॉन। कौन सा है? मैंने कहा था यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है? इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। और इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे बेटा ऐसे करके क्या होती है? ऐसे माइलिन शीट होती है। क्या होती है? ये और इसके अंदर सेल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वान सेल। तो ये होती है बेटा माइलिन शीट। और मैंने कहा था इसके अंदर जो सेल होते हैं उसे बोलते हैं स्वान सेल। और यहाँ पे आपको पता है ये बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पे जो नीचे वेसिकल होती है उन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल या नो, ठीक है? और इसके बाद मैंने कहा था इनके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। और मैंने कहा था यही करता है क्या? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। समझ गए आप लोग? ये हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने इन सब के बारे में आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है? इसके बाद मैंने आपसे कहा था बेटा
कि जो न्यूरॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, जिसमें एक होता है तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। ये बोल सकते हैं एफरेंट नर्व और इफरेंट। पता है आप लोगों को इतना? अगले मैंने बात की थी आप लोगों से, मैंने कहा था अगर हम देखें उनके अकॉर्डिंग टू डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, किसके बेस पे? डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा? यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। मैंने कहा था यूनिपोलर वो होता है जिसमें डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अब्सेंट, एक साइटोन और एक एक्सॉन, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहाँ होते हैं? दूसरा हमने बात की थी, दूसरे टाइप के न्यूरॉन होते हैं बाइपोलर, जहाँ एक डेंड्राइट्स और एक क्या होता है? ऐसे न्यूरॉन क्या बोलते हैं? बाइपोलर। और जो एग्जांपल दिया हुआ है रेटिना ऑफ आई, ठीक है। तीसरा टाइप था मल्टीपोलर, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक क्या होता है? एक्सॉन। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर हम देखें माइलिन शीथ को, तो न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होते हैं माइलिनेटेड और एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है उसे हम लोग व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो ब्रेन में बनाता है व्हाइट मैटर। हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था माइलिनेटेड होते हैं, कौन से होते हैं? नॉन माइलिनेटेड। बेटा यहाँ पे बताओ, जो बीच में माइलिन शीथ के बीच में डिस्टेंस है, तो इसे क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनबियर, ये तो बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको। और मैंने कहा था ये माइलिन शीथ होती है, वर्क करती है इंसुलेटर की तरह, सही है। इसका मतलब ये होता है, मैंने कहा था जब कोई इंपल्स ट्रांसमिट होती है थ्रू एक्सॉन, तो वहां पे आयंस का क्या होता है? एक्सचेंजमेंट होता है। किसके थ्रू? एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा है, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होंगे? अंदर जाएंगे और बाहर जाएंगे। और जब आपको पता है आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, तो इंपल्स का क्या होता है? ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन। समझ गए आप लोग? अगर हम इंपल्स ट्रांसमिशन की बात करें तो हम लोग 2 जगह पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे एक्रॉस एक्सॉन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साइनेप्सिस। क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा था जहाँ पे 2 न्यूरॉन होते हैं वो जुड़े होते हैं आपस में, एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा कौन सा होता है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जहाँ बीच में गैप होता है उसे बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? तो बेसिकली ये बताओ आप लोगों को न्यूरॉन्स के बारे में क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। तो जो अगला टॉपिक हमारा है वो कौन सा था? वो टॉपिक था तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। कौन सा था? तो बेटा ये जो टॉपिक है तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, इसके बारे में नोट्स करवाऊंगा कुछ चीजें, ठीक है। किताब में कॉपी में आपको लिखवाऊंगा। तो आज तो मैं लेके आया नहीं था, कोई डायरेक्ट घर से आया था, ठीक है। अभी तो इसीलिए हम लोग आज जो पढ़ेंगे, तो इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग खाली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है जो, इधर देखो ये वाला पोर्शन है जो, इसको मैं कॉपी में लिखवाऊंगा, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन कर दो चीजें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो आप बहुत डिस्टर्ब हो गए पढ़ के। मैं आपको ऐसे 8-10 पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है सोडियम पोटेशियम गेट के बारे में, ठीक है, पंप के बारे में, वो सब आपको बताएंगे। यहाँ बहुत कम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख के आप लोग समझ नहीं पाओगे कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का, जैसे इसी का रोड था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये आपको लिखवा दूं, और इसके बाद हम लोग अगले जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ से ये पढ़ने के बाद हम लोग पोर्शन कम करवा करेंगे, ठीक है। तो अगले हम लोग पढ़े, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। यहाँ पे देखो बेटा, एक बार बताओ, मैंने कहा था आपका नर्वस सिस्टम जो होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। मैंने कहा था नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है बेटा? 2 पार्ट में, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल। ये आपको ध्यान है? बताओ। एक होता है सीएनएस, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक होता है सीएनएस और एक कौन सा होता है बेटा? पीएनएस। मैंने कहा था सीएनएस का मतलब इसमें ब्रेन आए और क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आता है वो आता है ब्रेन, और दूसरा क्या आता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा था पीएनएस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एएनएस और एसएनएस। इसका मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसका मतलब है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शन, ये वाले करता है इनवॉलंटरी। क्लियर है आप लोगों को इतना? इसके बाद ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एसएनएस और पीएसएनएस। क्या होगा ये बताओ, ये इतना पोर्शन क्लियर है? तो आप हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग ब्रेन की फुल नॉलेज जाएगी।
आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि ब्रेन कैसा क्या है। सही है, ये हमारा ब्रेन जो सबसे रखा हुआ है, सबसे सेफेस्ट कवरिंग रखा हुआ है हमारे बॉडी की। अगर बोले सबसे सेफेस्ट कवरिंग कौन सी है बताओ? ब्रेन। और ब्रेन कहाँ रखा हुआ है? क्रेनियम। मैंने बताया था इसका में एक पोर्शन है क्रेनियम, जो टोटल कितने बोन से बना हुआ है? 8। तो हम लोग ब्रेन की बात करें फिर बेटा, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब देखो एक करके बात करते हैं, ठीक है। सब चीजों के बारे में बात करेंगे एक करके। पहले ये बताओ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन, सही है। और ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारा जो हल्के हल्के जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, सही है, वैसे वैसे हमारा ब्रेन क्या होता गया है? बहुत ज्यादा डेवलप होता गया है। अगर हम बात करें बेटा तो ब्रेन तो बहुत एनिमल्स ऐसे होते हैं सबके पास होता है, लगभग जो मैमेलियन होते हैं, मैमल्स होते हैं, या मैं बोलूंगा कॉर्डेट्स होते हैं, उनके पास लगभग ब्रेन होता है, लेकिन उनका इतना डेवलप नहीं होता। अगर हम बात करें बेटा, अगर हमारा ब्रेन इतना डेवलप जो हुआ है, अगर सोचो हमारी जगह पे किसी और का डेवलप हो जाता तो हम लोग कैसे होते? आप लोग क्या लगता है क्या ह्यूमन क्या भगवान है जो सबको काबू किया पड़ा है अपने? नहीं ना, ह्यूमन भी एक टाइप की क्या है? स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज है। लेकिन बात बस इतना ही है खाली कि हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है और जो और स्पीसीज है उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया है कि सारी जितनी भी स्पीसीज हैं और उन सबको अपने कहाँ कर लिया है? कब्जे में। भाई जैसे कुत्ता होता है, घोड़ा होता है, गाय होती है, भैंस होती है, हम अपने अकॉर्डिंग उनका वर्क करते हैं ना। भाई हमें जिससे फायदा होता है उसको क्या करते हैं? पालते हैं हम लोग। उन लोगों के पास क्या ब्रेन नहीं है, लेकिन उन लोगों का डेवलप भी नहीं हुआ है इतना। अगर हम अपनी बात करें तो आप लोग इवोल्यूशन पढ़ोगे बेसिकली कि हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो आपको पता है पहले जो हम लोग थे सबसे पहले ड्रायोपेथिकस थे एक टाइप के, वो वानर टाइप के थे, एप्स जिन्हें बोलते हैं, वो कैसे थे? बंदर टाइप के थे हम लोग। और वहां से हल्के 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 हमारा क्या हुआ है? ब्रेन डेवलप हुआ है। और आज हम लोगों का 1450 सीसी से भी ऊपर है। सीसी का मतलब तो क्या होता है बताओ? आप लोगों ने बाइक सुना होगा, 150 सीसी बाइक सुना है, 125 सीसी है। और यहाँ पे सीसी का मतलब क्या होता है? आपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ देखा होगा, हम 1450 सीसी, 1200 सीसी, 1000 सीसी। और एक आपने सुना होगा बाइक में 125 सीसी बाइक है ये, 150 सीसी। लेकिन बेटा बाइक वाला हमारा ब्रेन का हिसाब नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्या होता है? तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि लगभग हमारा जो सबका ब्रेन है उसकी कैपेसिटी का मतलब समझ रहे हो आप लोग? क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब कि कितना उसका वेट है, कितना मतलब हम बोल सकते हैं कितना साइज है, उससे तुम्हारे ब्रेन कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे मतलब नहीं है कि आपके अंदर कितना माइंड होगा या आपका आईक्यू लेवल कितना तेज होगा। ऐसा नहीं कि किसी का सर बहुत भारी होगा तुम सोचो तो बहुत माइंडेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? या किसी का सर बहुत छोटा है तो हम लोग सोचोगे उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है। आपने वो देखा है जैसा लड़का है वो गुरु नाम है, क्या नाम है उसका? अरे यूट्यूब पे जो बहुत एक तो चाणक्य था, वो कौन था? कौटिल्य था। एक उसका भी एक छोटा सा एक और उससे छोटा है गुरु, मैंने देखा था एक बार यूट्यूब पे। 2 साल का लड़का था वो, और उससे तुम दुनिया के बारे में किसी की राजधानी पूछ लो और ये पूछ लो कौन सा देश कहाँ पे है, 2 साल के बच्चे को सब पता था। अब आप लोग अगर इससे अनुमान लगा रहे हो कि हमारा ब्रेन, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने एक बच्चा कहते देखा सर हमारा एक माथा बहुत छोटा है इसलिए हमारे अंदर ब्रेन नहीं है। तो मैंने कहा इससे क्या फर्क है भाई, तेरा माथा छोटा है। तो आप लोग ध्यान से, मैं बस क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं आप लोग? बेटा क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, आप लोग जितना उन्हें एक्टिव रखोगे, अपना दिमाग जितना ज्यादा आप लोग उसकी एक्सरसाइज करोगे, आप लोग उस दिमाग को उतने ज्यादा क्या करोगे भाई, यही हिसाब होता है। आप लोग बताओ, अगर आप लोग एक फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, जंगल में आपको रास्ता नहीं पता है कहाँ क्या है, और आप लोगों को वहाँ पे हजारों स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोग यहाँ पे जितने जंगल में घूमोगे उतनी आपको नई नई स्पीसीज मिलेंगी, तो बेटा तभी तो मिलेंगी जब आप पूरे जंगल घूमोगे। ऐसे ही हमारा ब्रेन का होता है, हम लोग ब्रेन का उतने न्यूरॉन्स को एक्टिव कर ही नहीं पाते जितने होने चाहिए रियल में। और आप लोग सोचो अगर 2 साल के बच्चे के अंदर इतना माइंड हो सकता है तो आप लोग कितने साल के हो गए? अभी यहाँ पे बहुत बच्चों को तो ये नहीं पता होगा, वो वैसे मतलब नहीं है मुझे कि कितने देश होते हैं टोटल, सही है। और उसको ये भी पता है कि कौन से देश की क्या राजधानी है और कौन सा देश किसके पास है, और उस देश में स्टेट कितने हैं ये भी पता होंगे, और उन स्टेट की राजधानी क्या है वो भी बता दी। सोचो अगर आपसे पूछ ले जाए कि इंडिया में ही स्टेट बता दो तो आपको नहीं पता होंगे कितने हैं, पता है?
सारे बताएं, किसी बच्चे बताएं सारे जो सब सुना सकता है एक तरफ से। वैसे मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ब्रेन का मतलब, ठीक है। चलो उससे कोई मतलब नहीं है, आपने याद नहीं किया मतलब नहीं, बायोलॉजी आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं पता आपको स्टेट पता है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा आप लोगों को, फिर भी नॉलेज के लिए आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी आप लोग पता होना चाहिए, मतलब नहीं है आप लोगों, लेकिन फिर भी संविधान के बारे में आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत, आप लोग ये जानते हो कि स्टेट कौन से होते हैं, उनकी राजधानी कौन सी होती है, कौन सा शहर कहाँ पे है, नक्शा क्या है हमारे भारत का, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ये सब नॉलेज बेसिक नॉलेज होती है। आप लोग 1 घंटे में 2 घंटे में घर पे जाके याद एक बार याद कर लो, और ये बहुत काम आती है बेसिक। भाई होता नहीं है कि आप लोगों को कोई पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, हाँ आप लोगों को यही नहीं पता तमिलनाडु है किधर, अगर आपको नक्शा माइंड में तो आप समझ जाओगे कि किधर जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो वो नॉलेज अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझते हैं ब्रेन के बारे में। बोलो मत। हाँ उनके पास न्यूरॉन ही नहीं होते, उनके पास एक टाइप की सेल होती है, मैंने बताया था ग्लाइकोसाइड सेल। एक्सेप्शन तो हो गया, लेकिन कॉन्शियसनेस तो होती है उनके अंदर ही, तो इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे एक्सेप्शन तो है, लेकिन हम बोल देंगे कि उनके पास ग्लाइकोसाइड सेल है, इसीलिए उनके पास सेंसिटिविटी होती है, उनसे मिल जाती है, ठीक है। बेटा आप इधर देखो, तो हम लोग ब्रेन की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि जितना आप ब्रेन चलाओगे, जितना आप लोग एक्सरसाइज करोगे, जितना आप लोग सोचोगे, सही है, उतना ही आपका ब्रेन की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना आप लोग याद करोगे चीजों को, जितना आप लोग पढ़ोगे। अच्छा आप लोग खुद सोचो, ये एजुकेशन है, किताबें ये क्यों बनाई है, इसे कर बनाई है कि आप लोग नई नई चीजें पढ़ो, उसको याद रखो, इससे आपका ब्रेन का क्या होगा, डेवलपमेंट। अगर किसी कोई बच्चा है मान लिया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको बाहर कुछ भी ना दिखाया जाए, वो कमरे का ही सोचे खाली बस स्टार्टिंग से, वो 10 साल का हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन कैसा रहेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे तरह। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जितना ज्यादा सोचते हो, जितना ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करते हो, वही तो होता है ब्रेन का डेवलपमेंट। समझ गए आप लोग। बकाया सबके पास साइज और हम बोल सकते हैं वेट क्या है, बराबर है सबके ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेन की बात करेंगे बेटा, एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा ब्रेन की जो कवरिंग होती है वो मैंने क्या बताया था, क्रेनियम। क्या बताया था बेटा, क्रेनियम। अगर हम ब्रेन की कवरिंग देखें, इसका कवर, तो मैं बोल सकता हूँ क्या होता है बेटा, क्रेनियम। क्रेनियम होता है। और मैंने ये बताया था ये टोटल 8 बोन से मिलकर बनता है। कितने बोन से, 8। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे ब्रेन की सबसे सेफेस्ट कवरिंग कौन सी है, तो वो क्या है, क्रेनियम ही है। समझ गए आप लोग, जिसमें आपका ब्रेन रखा हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, अगर ब्रेन की बात करें तो बेटा ये किसी का क्या है, स्किन है, क्या है, स्किन। तो आप लोग बताएं इसके आउटर साइड में क्या होंगे, हेयर होंगे। और आप लोग बताओ इसके जो ये वाला, ये स्किन के नीचे क्या होती है, बोन्स। क्या होती है, बोन्स। में बोल दूंगा वही वाली फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल जो होती है वो क्या होती है बेटा, बोन्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्केलेटल बोन। क्या लिख रहा हूँ, स्केलेटल बोन। ये स्केल बोल दो कोई बात नहीं है, या स्केलेटल बोन बोल दो, बात एक ही, ठीक है। यहाँ पे बेटा 3 जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर 3 लेयर होती है। क्या होती है, 3 लेयर, जिन्हें बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो 3 लेयर के द्वारा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आउटर साइड में होती है उसे बोल सकते हैं हम लोग क्या, ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूरा मैटर। दूसरा इसके नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं, अरेक्नोइड। क्या होगा, और यहाँ पे जो बीच वाली है वो कौन सी है बेटा, इसमें थोड़ी गलत हो रही है। इसके बाद नीचे वाली कौन सी होती है, चलो कोई बात नहीं, ये होती है पाया मैटर। क्या होती है, पाया मैटर। दूसरा हम लोग सुनो, यहाँ पे एक स्पेस होता है इसके बीच में, इसके बीच में, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये फ्लूइड भरा होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को, नहीं पता। इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल, अरे हाँ भाई बोलते हैं ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर भरा होता है जो हमारा, यानी कि और किसके बीच में होता है, ये पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में, ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसके बाद जो हमारा रीजन स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, ब्रेन का।
तो ये 3 कवरिंग होती है तुम्हारी कॉमन से, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और कौन सी है, पायामेटर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मेनिंजेस, क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजेस। और ये बोल सकते हैं हम लोग 3 लेयर होती है। अब आप लोग बताओ, ये वाली जो ड्यूरामेटर है ये आउटर लेयर नहीं है क्या, और ये वाली कौन सी है, इनर लेयर, मिडल, और ये वाली कौन सी है, तो आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग ये समझ गए कि ब्रेन की कवरिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्किन होगा, उसके अंदर क्या होगा, स्कल होगा यानी क्रेनियम, उसके बाहर और उसके अंदर क्या होंगे, 3 लेयर होंगी। इसमें पहला कौन सा होगा, ड्यूरामेटर, इसके बाद अरेक्नोइड और अंदर क्या होगी, पायामेटर। तो ये तो तुम्हारे ब्रेन की क्या हो गई, कवरिंग क्या हो गई। तो आप लोग लिखोगे, ये लिख लो, लिखो। सही है, देखो बहुत अच्छी बात है, आगे बैठने के साथ नहीं है। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे लिखा है। अब सही है। अभी मैं घर से आया हूँ, थोड़ा सा उस वाले फॉर्म में आया नहीं। थोड़ा होता नहीं, घर से आओ थोड़ा सा माइंड नहीं चलता होता है, यहाँ पे थोड़ा मन कम लग रहा है। थोड़ा घर पे आप लोग भी कभी घर से आते होगे ना कभी कभी, तो थोड़ा सा एकदम आओ तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अब मैं 2 महीने के बाद तो घर जाता हूँ। शाम को आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ज़्यादा देर मत जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन याद नहीं लेकिन तुम्हारे काम का जितना है उतना ही पढ़ोगे। एनसीईआरटी में दिख रहा है आपको?
इसका मतलब होता है CSF का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। लिख लोगे ये लिख लो जो ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड के बीच में होता है। सेरिब्रो हाँ स्पाइनल फ्लूइड। इसका लोकेशन ध्यान रखना बेटा, कहाँ पे होता है ये? अरेक्नोइड और जो नहीं वहाँ पे अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में। समझ गए? आपने गलत वो लगाया है ना। क्या नहीं सही सही तो लगाया है? सही तो लगाया है। मुझे गलत दिख रहा है। तुम्हें गलत दिख रहा है। मैंने भी गलत दिखा। नहीं ये ना देखिए सेंटेंस पढ़ना। अभी ये ना हो रहा है ये बेटा इतना हो गया? जी सर। अरेक्नोइड और पायामेटर। चलो अगले देखो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं जो वो करते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। किसकी बात करते हैं? पार्ट ऑफ ब्रेन। पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, देखो आपका जो ब्रेन होता है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हैंड ब्रेन। ठीक है, हैंड ब्रेन। हाँ सही है, कुछ भी बोल दो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। आप लोग पता होना चाहिए बेटा, पहला पार्ट जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? हाइंड ब्रेन। अब आप लोग देखो यहाँ पे जो आपका फोर ब्रेन होता है, आपने ब्रेन तो देखा है ऐसा ऐसा लगा स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे होता है घुमा हुआ इधर साइड में, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके, और ये ऐसे करके आता है यहाँ पे, और ऐसे करके, और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा? फोर ब्रेन। और ये बीच में होता है जो वो कौन सा होता है? मिड वाला। और ये नीचे वाला कौन सा होता है? सही है। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बना के, वो बाद में। पहले ये देखो, फोर ब्रेन जो होता है उसमें तुम्हारा सबसे पहला पार्ट जो सबसे बड़ा होता है उसे होते हैं क्या? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं बेटा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिब्रम को मैं बोल सकता हूँ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहीं पे 2 स्ट्रक्चर और होते हैं। एक होता है बेटा तुम्हारा हिप्पोकैम्पस, और दूसरा होता है, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है ना, और दूसरा है एमाइगडाला। कौन सा है? ये तो हो गया लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि सेरिब्रम के पास वाले पार्ट। इसके बाद 2 पार्ट और होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या? एक होता है थैलेमस, यहाँ पे देखो पहला कौन सा था? सेरिब्रम। दूसरा कौन सा था बेटा? और तीसरा था हिप्पोकैम्पस। आइए बताऊंगा इनका काम जिक्र कर रहा हूं मैं, ठीक है। और एक होता है क्या? थैलेमस। और क्या होता है? ये तुम्हारे इतने पार्ट होते हैं किसके? फोर ब्रेन के। किसके होते हैं? दूसरी बात सुनो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में आएगा डाइनसेफेलॉन। क्या आएगा? तो मैं वो बता दूं खाली कि ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाले पार्ट मिलके बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो किसके पार्ट होते हैं? डाइनसेफेलॉन। और दूसरी बात सुनो, एक आपने सुना होगा लिम्बिक सिस्टम। क्या सुना होगा? लिम्बिक सिस्टम में अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये चारों पार्ट मिला के जो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? लिम्बिक सिस्टम। ये मैंने इसलिए लिखे थे यहाँ पे। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये देखो, आपके एनसीईआरटी में एक तो ही नाम ये लिखा होगा, दूसरा नाम कौन सा लिखा होगा? ये वाला, और तीसरा आपको पता है फोर ब्रेन तो लिखा ही होगा। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे देखो, वैसे आप लोग ये बोल सकते हो सिंपल भाषा में, सुनो बात को, फोरब्रेन जो हमारा पार्ट होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस और उसके बाद हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट होते हैं फोरब्रेन के। कितने पार्ट होते हैं? अगर बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे एक ये वाला पार्ट होता है ए, बी कौन सा होता है बेटा? ये, और सी कौन सा होता है? ये। अब मैंने यहाँ पे अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे समझ लो पहले। ये देखो, इसलिए लिखा है क्योंकि एक लाइन आपकी एनसीईआरटी डायसेफेरॉन भी लिखी है और एक लाइन लिखी है लिम्बिक सिस्टम। क्या लिखा है? तो लिम्बिक सिस्टम बच्चों को समझ नहीं आता होता क्या है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फोरब्रेन का ही पार्ट होता है, लेकिन जिसमें इंक्लूड होता है अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और अगर डायसेफेरॉन की बात होगी तो उसमें कौन इंक्लूड होगा? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये बात समझ गए आप लोग? ये क्लियर हुआ? दूसरा मैंने कहा था ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन। कौन सा होता है? मिड ब्रेन में ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है बेसिकली, यहाँ ब्रेन स्टेम होता है, लेकिन यहाँ पे 2 पेयर ऑप्टिक लोब होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब, जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यहाँ पे बेटा होते हैं 2 पेयर ऑप्टिक लोब, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। समझ गए? यहाँ पे मिड ब्रेन में क्या होता है? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मिड ब्रेन में काम होता है फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाने वाला पार्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। पहला होता है, एक होता है तुम्हारा सेरिबेलम, दूसरा कौन सा होता है? और तीसरा मेडुला। समझ गए? और मेडुला के बाद जो होगा वो क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा? तो आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग देखो, आप सुनो पहले मेरी बात। ये देखो, सबसे पहले आपको पता है कि ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा होता है? फोरब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हैंड ब्रेन। फोरब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं छोटे से, एक अमाइगडाला हो गया, एक कौन सा हो गया? हिप्पोकैम्पस। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कभी कभी कि बताओ लिम्बिक सिस्टम क्या करता है। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, सर लिम्बिक सिस्टम तो ब्रेन का कोई पार्ट ही नहीं है, तो वो कहाँ से आ गया? तो मैं फिर बता रहा हूँ फिर से। लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को लगभग इंक्लूड करके हम लोग बोल देते हैं उसको लिम्बिक सिस्टम। और दूसरा डायसेफेरॉन का पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये बात समझ गए आप लोग? इसके बाद मिड ब्रेन में मैंने कहा था 2 पेयर क्या होते हैं? ऑप्टिक लोब होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ पे और कोई पार्ट ब्रेन का नहीं होता है। और अगले तुम्हारा हाइंड ब्रेन आता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और कौन सा होता है? मेडुला। आप लोग बताओ, सेरिबेलम जो होता है वो होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वाला सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ। और आप लोग बताओ बेटा, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। कौन सा होता है? और यहाँ बोल सकता हूँ मैं लार्जेस्ट पार्ट। क्या बोल सकता हूँ? दूसरी बात सुनो आप लोग पता है सेरिब्रम वाला पार्ट होता है हमारा, उसपे मतलब वहां पे फोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं गायरी और सल्काई। चलो पहले ये चीजें देखो आप, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। देख रहे हैं आपको? देख रहे हैं सभी लोग? तो सही।
अरे हाँ, ये तो ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा है, सही है। और इसके लिए ये भी लिखा है मैंने, कॉग्निटिव डोमेन के नाम ही दिए हैं स्टडी, सारे प्रोग्राम में इसका नाम है, हम लिखवा देंगे। हाँ, ये ज़्यादा है, मतलब जो मेन चीज़ है वो देखो, एनसीईआरटी देखो, ठीक है, शॉर्ट में। देख रहे हैं आपको? आप लोग मेहनत कर रहे हो बेटा? देख लिया? हो गया? मिल गया? चलो बेटा, पार्ट ऑफ ब्रेन भी हो गए आप लोगों के। इसके बाद बताओ आप लोग, ये बताओ देखो, पहले फोर ब्रेन था, उसके 3 पार्ट थे, मिड ब्रेन, सही है, और हैंड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आप लोग बताओ, मेडुला के बाद क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्कल से निकलता है, जो स्कल का वो होता है जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैग्नम। पता है आप लोगों की बात? ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम भी हमारी स्कल से निकलती है। तो आप लोग ब्रेन के पार्ट समझ गए, तो हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे देखते हैं। आप लोग बेटा एनसीईआरटी निकाल दो।
चलो हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, पहले ब्रेन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक करके लाइन पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। इम्पल्स का ट्रांसमिशन पढ़ा है, इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको ब्रेन का डायग्राम दिखा दूं। यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ब्रेन है, क्या है बेटा, ब्रेन है। देखो यहाँ पे ये वाला जो तुम्हारा हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा है बेटा, फोर ब्रेन। दूसरा कौन सा है, ये वाला मिड ब्रेन, और तीसरा कौन सा है, हाइंड ब्रेन। मैं बोलो मत, मैंने कहा था फोर ब्रेन कौन से पार्ट है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा कौन सा है, और नीचे कौन सा है, यानी कि ये वाला हो गया थैलेमस, और यहाँ पे ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हाइपोथैलेमस। इसके बाद मिड ब्रेन कहाँ होता है, यहाँ पे कौन सा ब्रेन होता है, मिड, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, खाली दो पेयर ऑप्टिक लोब होते हैं, बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। इसके बाद यहाँ से तुम्हारा जो स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, हाइंड ब्रेन, जिसमें ये वाला रीजन है, ये वाला है पोन्स। सेरिबेलम कौन सा है बेटा, ये वाला कौन सा है, और ये वाला जो तुम्हारा नीचे वाला ये मेडुला, और इसके बाद ये क्या स्टार्ट हो गई, स्पाइनल कॉर्ड, क्या हो गई, यहाँ पे ये देखो, ये है कॉर्पस कैलोसम। ये क्या करता है, मैं इसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, ये फोर ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट डिवाइड होता है, तो यहाँ से क्या होता है, कनेक्ट होता है, क्या होता है, कनेक्ट। अगले ये वाला पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये क्या है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। तो हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले आप लोग ये बताओ, ये ब्रेन का वो देख लिया आप लोगों, डायग्राम कैसा है, समझ गए, ठीक है। तो हम लोग एक करके बात करते हैं इसके बारे में, चलो। इसके बाद ओरिजिनल ब्रेन दिखाएंगे तुम्हें, देखा है आप लोगों ने, ओरिजिनल ब्रेन कैसा होता है, देखा है, दिखाइए, देखा है, आइंस्टाइन का देखा था, भाई पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर नहीं लगाया है लोगों ने। सर आइंस्टाइन का दिमाग बड़ा था इसलिए भेजता था, हाँ सर, आइंस्टाइन का क्या है, बड़ा है दिमाग, बड़ा दिमाग है, नहीं तो है, साइड करके देखा, वेट करके, हाँ सर रियल में देखा था, रियल वाला कैसे जाएगा यहाँ पे, है ये है नहीं, ये है देखो, हाँ ये रियल वाला है, हाँ लग तो रहा है रियल वाला, ये रियल है, देखो ऐसा होता है। आप लोग पता होगा छोटे पे एक वो यहाँ पे भी मारता था तो कहते थे क्या, दिमाग कम हो जाएगा, ऐसा कहते थे ना, यहाँ मत मारा कर कहीं मार ले लेकिन दिमाग कम हो जाएगा, ऐसा कहते थे। शनिवार को तो बिल्कुल नहीं मारते थे, कहते शनिवार है उसने मार दिया, ये इसलिए कहते थे। यहाँ पे हमारा पता है कौन सा पार्ट होता है, सेरिबेलम वाला, ये वाला, और ये करता है रैपिड मूवमेंट को मेंटेन। अगर आपके यहाँ पे डिस्टर्ब होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि आप लोग सही से काम नहीं कर पाओगे, जो आप लोग तेजी से करते हो, समझ गए आप लोग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई ड्रिंकिंग करता है, जब बहुत ज्यादा तो यहाँ पानी डालते हैं, उसके डालते हैं तो ठीक आ जाता है कंडीशन। यहाँ असल में आपको बड़ा पता है, सर को बड़ा पता है, पता क्यों नहीं होगा, मैं ही रहता हूँ धरती पे। ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा है बताओ, ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा बेटा, सेरिब्रम, और यहाँ पे तुम्हारा ये देखो ये वाला सेरिबेलम हो गया, ये कौन सा रीजन है, ये पोन्स, और ये कौन सा है, मेडुला। सेरिब्रम और सेरिब्रल, सेरिबेलम, सेरिब्रम अलग होता है, सेरिबेलम अलग होता है। सेरिबेलम कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, और सेरिब्रम कौन सा होता है, ये वाला, वो रम है मतलब आर वाला, हाँ हाँ सही है। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और सेरिबेलम होता है वो कौन सा होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाले रीजन होंगे तुम्हारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, सब ऐसा होता है हमारा ब्रेन। और दिखाऊं क्या, सर दिखाइए, वीडियो देखिए, हाँ एनिमेशन दिखाओ, नहीं है कोई ऐसा ओरिजिनल वाला देखिए, फर्स्ट वाला है तो, अरे छोड़ो बेटा, ये देख रहा हूँ। आप तो ब्रेन के बारे में समझ गए, देख लिया कैसा होता है, ऐसे ही उदाहरण में डायग्राम बना हुआ है, सेम वैसे होता है, समझ गए, और वैसे नहीं होगा करो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हम लोग समझते हैं, ठीक है, हाँ
बता दिए। भेजा कैसा होता है? भेजा तो शायद ब्रेन को ही बोलते हैं। अरे इसी को तो बोलते हैं भेजा। ब्रेन को ना, हाँ। लेकिन वो बोलते हैं ना भेजा, वो कुछ लोग खाते भी तो हैं भेजा। हाँ। बंगाली लोग खाते हैं। अरे ब्रेन खा लेते हैं बहुत लोग, तो बताइए बात। अब ऐसा नहीं कि ब्रेन खाने से ब्रेन बढ़ जाएगा, लेकिन कहते नहीं भेजा खाना है, भेजा बकरा का भेजा खाना है। अरे बहुत लोग सर भी खा लेते हैं। यहाँ पे देखो ये, चलो पढ़े पढ़े, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, एक कह रहे थे ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे यानी कि बॉडी में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सब कौन कवर कर रहा है? ब्रेन। चाहे वो मेमोरी हो गई, आपके बॉडी का क्या हो गया, पूरा सिस्टम हो गया, मतलब कंट्रोल करना हो गया, पूरा बॉडी आप लोग स्पीच बोलते हो आप लोग कुछ, या फिर मोटिवेशन हो गया, मतलब जो भी चीज आपका वो हो रहा है सब कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ठीक है, ब्रेन के अलावा और कोई सा पार्ट नहीं है। कंट्रोलिंग सिस्टम का हम बोल सकते हैं मेन सेंटर कौन है? ब्रेन। अगले कह रहे हैं एंड एक्ट एज द कमांड, क्या करता है ये? कमांड करता है। और दूसरा कह रहा है एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी क्या होता है? कंट्रोल होता है। मैंने कहा था हमारी बॉडी दो चीजों से कंट्रोल होता है, एक तुम्हारा क्या होता है? हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम, यानी कि इसका पार्ट कौन सा है? ब्रेन। ठीक है, अगले कह रहे हैं इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट। बेटा ये तो बात आपको पहले से पता है, मैंने बताया था कि जो ब्रेन हमारा जो कंट्रोल करता है वो सारे कौन से मूवमेंट होते हैं? वॉलंटरी। और अच्छा इनवॉलंटरी की अगर बात होगी तो आप लोग क्या बोलोगे बताओ? इनवॉलंटरी नहीं होता। अरे ये तो हिंदी हो गई इसकी। मैं ये कह रहा हूँ वॉलंटरी जो कंट्रोल करता है वो तो ब्रेन करता है, इनवॉलंटरी कौन करता है? इनवॉलंटरी करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्क होते हैं वो सब होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन वाले, जिसमें हमें सोचना ना पड़े। और वो काम किससे कमांड होते हैं हमारे? मैं कई बार कर चुका हूँ ये बात। आप लोग बताओ बेटा, जैसे मैंने कहा था आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे हो या बाइक चलाना सीख रहे हो तो उस टाइम ब्रेन कमांड दे रहा है, लेकिन जब आप सीख जाते हो उसके बाद क्या आपको कमांड देना पड़ता है ना? नहीं ना, अपने आप से आपका क्लच पे, ब्रेक पे, या फिर हम बोल सकते हैं गियर चेंज करना अपने आप से होता रहता है। आप लोग ध्यान नहीं रहता कब हो गया ये साइकिल चला रहे हो, कब हम रुक गए, कब उतर गए, कब क्या हो गया, सब पता होता है। तो क्या आप बताओ, क्या उस टाइम पे हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है? नहीं, कौन दे रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा हुआ है बेटा? वॉलंटरी मूवमेंट। ध्यान रखना, जब मैं रिफ्लेक्स एक्शन वाला अब यहाँ पे हटा दिया पोर्शन में थोड़े, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा थोड़ा। रिफ्लेक्स एक्शन वाले जितने भी वर्क होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं हमारे किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। और वो वर्क सारे कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी। कैसे होते हैं? उसमें कोई वॉलंटरी सिग्नल नहीं होता है। दूसरा देखो, कह रहा है बैलेंस ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है? बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा आप लोग बताओ, जो मेन ऑर्गन होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी वो कौन होता है? ईयर, कान। ये बात आपको मैंने बताई थी। हम लोगों को पता होता है खाली सुनने का काम होता है, लेकिन बेटा सुनने का काम होता है सेकेंडरी। कान का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को बैलेंस करना। तीसरा देखो, क्या है? फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल, अब ये यहाँ पे देखो बेटा, लंग्स, हार्ट, किडनी। अब ये कौन से कह रहा है? इनवॉलंटरी ऑर्गन का मतलब ये नहीं है कि इच्छा अनुसार, हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, लेकिन हमारे जो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट में है वो कौन से हैं? इनवॉलंटरी। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान सुनो, ये तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं, उनको हमने अपने अकॉर्डिंग बोल दिया है इनवॉलंटरी। क्या बोल दिया? इनवॉलंटरी ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट बात अलग हुई ना। मूवमेंट का मतलब हुआ जो काम आप चाहो ना फिर भी हो जाए, वो वाले काम कौन से होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ पे कह रहा है इनवॉलंटरी ऑर्गन। क्या कह रहा है? इनवॉलंटरी ऑर्गन का मतलब आप लोग बताओ, आपका जो हार्ट है उसका कंट्रोल किससे? ब्रेन से ही है भाई, ब्रेन से डायरेक्ट। आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल होगा किससे? ब्रेन से। आपका किडनी कंट्रोल किससे? ब्रेन से। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल किससे? ब्रेन से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इनवॉलंटरी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? इनवॉलंटरी ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। वो सारे कनेक्ट किससे होते हैं? हमारे ब्रेन से। समझ गए? तो इसका काम क्या होता है? देखो, मेन कंट्रोलिंग पूरा बॉडी को, एक पहला काम हो गया। दूसरा हो गया कमांड। तीसरा हो गया, मैं बोल सकता हूँ अभी तक इन्हें जो बताए हैं कि तुम वॉलंटरी मूवमेंट जितने हो गए, चाहे वो कोई भी भैया आप लोग कुछ सोचते हो या कुछ आप लोग अभी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? आपकी इच्छा है ना, तभी तो पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब ये सारे मूवमेंट हमारे किससे हो रहे हैं? ब्रेन से। आपका ब्रेन कहेगा कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ोगे। अभी आप लोग सोचोगे थोड़ी देर बाद
कि मुझे पानी पीना है, कुछ भी करना है, खाना खाना है, तो आप लोग किससे नहीं सोच रहे हो? ब्रेन से। किस सोच रहे हो? ब्रेन से। इसका मतलब वॉलंटरी मूवमेंट हो गई। और दूसरा कह रहा है इनवॉलंटरी ऑर्गन। क्या कह रहा है? इनवॉलंटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, वो भी सब किससे कनेक्ट है? हमारे ब्रेन से। अरे भाई अगर, और ये इनवॉलंटरी क्यों है? अगर वॉलंटरी होती तो अपनी इच्छा से हम रोक लेते आराम से, इसलिए कौन कैसे हैं? इनवॉलंटरी। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा थर्मो रेगुलेशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन। भाई आपका इतना ही बॉडी का रेगुलेशन जो होता है, थर्मो रेगुलेशन मतलब होता है तुम्हारा स्वेटिंग वगैरह हो गया, या फिर एक वाटर वगैरह हो गया, वाटर का बैलेंस हो गया हमारी बॉडी में, आयनिक बैलेंस वगैरह, वो सब। इसके बाद कह रहा है हंगर एंड थ्रस्ट, तुम्हारा भूख हो गया या फिर प्यास हो गया, ये सब कह रहा है। ये कह रहा है एक सर्केडियन 24 घंटे की रिथम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि पूरी तुम्हारा बॉडी जो होता है 24 घंटे जितने भी काम करता है उसका सारा ध्यान रखना। कह रहा है एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब आप लोग बताओ बेटा काम कौन सा बचा? फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन का कंट्रोल हो गया, पूरा बॉडी कमांड हो गया, कमांड देना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, पूरा यहाँ पे प्यास लगना, भूख लगना, जो भी चीजें हैं 24 घंटे का साइकिल हो गया, वो सब कंट्रोल तो हमारे ब्रेन से हो रहा है। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ करवाता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा डिप्रेशन, जानते हो क्या होता है? आप लोगों को लगता है कि बेटा मेरे हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिस दिन आप डिप्रेशन पहुंच गए खुद से निकल नहीं पाओगे बाहर, खुद से नफरत हो जाती है लोगों को, खुद से नफरत। आप लोग पता है जब कोई सुसाइड करता है, ये सब काम करता है, तो कब करता है? डिप्रेशन में तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर ब्रेन नहीं है क्या? सब कुछ होता है उसके अंदर, लेकिन वो पूरा ही पार्ट बेकार हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, आप लोग कुछ याद भी नहीं कर पाओगे, ना कुछ सोच पाओगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आप एक कि जो ब्रेन होता है उसको आप लोग उससे आप लोग वो काम किया करो जो बहुत अच्छे काम हो, कभी निगेटिव मत जाया करो। अगर आप लोग निगेटिव लेके जाओगे तो बाकी चीजें जो होती हैं हमारी वो भी कंट्रोलिंग से क्या होने गड़बड़ होने लगती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर एक नेगेटिव चीज उनके दिन में पूरे दिन में आ गई धोखे से भी, तो पूरा दिन खराब कर लेंगे। होता ही होता है, मतलब एक नेगेटिव चीज माइंड में आ गई, किसी ने डांट दिया या किसी ने कुछ गलत कह दिया या कुछ और हो गया मान लिया, तो पूरा दिन वो अपना खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इधर से टेंशन आई जाने दे, हम तो खुश हैं, मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ऐसे याद करो, जितना आप लोग सोचोगे नेगेटिव वेव्स लाओगे माइंड में, उतना नेगेटिव जाओगे, और जितना आप लोग पॉजिटिव वेव्स लाओगे उतनी पॉजिटिव जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन का, अब तो आप समझ रहे हो, पूरा ब्रेन का ही हमारा पूरा बॉडी वैसे ही कंट्रोल होता है। जैसा हम सोचने लगते हैं वैसे हम लोग करने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा था हमेशा अच्छा सोचा करो और सही सोचा करो, सही है, तो आप लोग वैसे ही अगले बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो तो अपने आप को एज अ डॉक्टर देखा करो। जब तक आप लोग अपने आप को एज अ डॉक्टर नहीं देखोगे, आपको लगेगा नहीं कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, तो आप लोग फिर उस चीज करोगे ही नहीं, क्योंकि जब तक आपको बात माइंड में नहीं आएगी तो कैसे कर पाओगे उस चीज को। तो इसीलिए हमारा पूरा कंट्रोल किससे? ब्रेन से। जैसा आप लोग सोचोगे, जितना आगे तक की सोचोगे, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मैंने खुद की लाइफ में मतलब लोगों को देखा है। ऐसा एक बच्चा 18 साल का होता है, अगर उसके मम्मी पापा हैं और उसका साथ में बड़ा भैया है, तो वो मुझे लग रहा है 18 साल का नहीं होता उस टाइम, वो रहता है 10-12 साल बच्चों की तरह। मतलब अपने आप को इतना कम आंकता है, अगर उससे कह दो बाजार चले जाओ तो भी वो कह देगा बाजार मैं कैसे चले जाऊँ, मतलब ऐसा लगेगा फोन नहीं जाएगा बाजार में, मतलब होता नहीं होता है। या हम लोग उसे मान लेते हैं 12 साल का है, 10 साल का है, और वो खुद को भी मान लेता है 10-12 साल का है। एक बच्चा वो है 18 साल का है, और सपोज ऐसा हो जाए कि उसके फादर एक्सपायर हो जाए, बेटा वो जिस दिन फादर एक्सपायर होते हैं उसी दिन वो 10 साल बड़ा हो जाता है, वो काम करने लगता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये आपके सामने, सबके सामने जीते जागते एग्जाम्पल होंगे कि वो बच्चा इतना समझदार हो जाएगा अपने आप से ऑटोमेटिकली कि उसे फिर सारे, क्योंकि उसके पास ना नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने कहा था कि अगर दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है अगर आपने सोच लिया है वो सफल ना हो। अगर आपने सही सोचा है, हाँ ये बात सही है कि आप लेट हो सकते थोड़ा, लेकिन वो 100% जाएगा। नामुमकिन जैसी कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, सही है। और आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो बच्चा 10 साल बड़ा हो जाएगा तुरंत। 10 साल का मतलब एज में नहीं, माइंड से बड़ा हो जाएगा। वो सब काम करने लगेगा आराम से, जो वो काम कभी उसने सोचा नहीं होगा।
और ये कतई मैं एक डाइट बता रहा हूँ जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल लोगों के साथ। आप लोग बेटा कभी अपने आप को इतना आंकते नहीं हो कि मैं इतना बड़ा हूँ। अगर आप कभी ये सोचो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, सच्चे से सोचो अपने अंदर, और मुझे इतना पढ़ाई करना ही करना है और 100% बन जाऊंगा, तो आप लोग 100% बन जाओगे। लेकिन आप लोग सोचते ये हो कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बहुत कठिन है। क्या बताओ, आप ह्यूमन से बढ़ के, या फिर हम बोल सकते हैं हम लोगों से बढ़ के कोई चीज है क्या यहाँ पे? कोई चीज नहीं है। आदमी ने वो चीजें सक्सेसफुल की हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते। अरे कोई ऐसा मान सकता है कि अगर आज से 5 साल पहले कोई कहता कि तू यहाँ बैठा होगा, दूसरा दिल्ली बैठा होगा, तो ये आवाज सुन लेगा बिना किसी कनेक्शन के, तार बार के मान लेगा कोई बात? कभी कोई जिंदगी में नहीं मानेगा। लेकिन ये पॉसिबल है, आज है। तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं को फोन से, सिंपल सा आपको बताए, वही आवाज आती है, वही फिर वैसी वॉल्यूम वैसे होता है, वैसे आप पहचान लेते हो कौन बोल रहा है, पता नहीं होता है। तो सोचो कितनी अजीब चीज है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अगर ब्रेन टॉपिक चल रहा है इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग बेटा बहुत आगे तक का सोचा करो। यहाँ तक का मत सोचा करो कि अरे मैं तो अभी 12th पास किया है, मैं तो BSc में हूँ, अभी तो बहुत छोटा हूँ। आप छोटे हो, आपसे छोटे छोटे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई के मामले में बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि आपसे छोटे छोटे क्या क्या करना है, समझ रहे हो। और आप लोग अभी सोचते हो कि अरे मैं कैसे पढ़ लूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आप लोग छोटे नहीं है, बहुत बड़े हुए, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई करो, मेहनत से करो बेटा, और इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। अगले देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका ब्रेन जो होता है पूरा कंट्रोल करता है हमारा पूरा बॉडी। अगले देखो, कह रहा है इट इज आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ विजन। दूसरा कह रहा है हियरिंग। आपने ये विजन, ये बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे। आपने वो मूवी देखी है, कल किसने देखा? आप लोग मूवी ऐसी देखते हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी ऐसी देखा करो ना, अच्छी मूवी। कल किसने देखा? अच्छी मूवी है, मैंने देखी। वो इतना अपने माइंड को इतना आगे मतलब इतना उसका आईक्यू लेवल इतना तेज होता है कि वो फ्यूचर देख लेता है। क्या देखता है? फ्यूचर। और ये बेटा सच्चाई है। ऐसे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अगले तक की बात को पहले उन्हें पता लग जाता है थोड़ा बहुत कि ये होने वाला है, और वो हो भी जाता है, समझ रहे हो। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग ये सोच सकते हो, मैं आपको आईक्यू लेवल का बता रहा हूँ खाली, जो आप लोग बैठे बैठे यहाँ पे सोचते रहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोग देखे, एक मैंने वो देखा था, मैंने आपको बताया शायद, एक वो देखा था शो, उसमें एक बच्चा था, वो आंखें बंद करके और सामने उसके कलर ले जाओ, खाली कलर, और बेटा वो कलर बता देगा कौन सा है। सर वो अंधे लोगों की पढ़ाई भी होती है कॉलेज से बाद। तो सोचो उनका आईक्यू लेवल कितना आगे होता है, आप लोग सोचने की पावर कितनी होती है। ऐसे मैंने लोग देखे कि वो कॉपी वहां रखी है, यहाँ से बता देंगे कौन सा पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है। अब आप लोग सोचोगे सर ये मैजिशियन होते हैं, मैजिशियन नहीं होते, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका माइंड बहुत आगे डेवलप हो जाता है। दूसरे का ब्रेन पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेंगे कि तुम्हारा फोन का लॉक क्या है, समझ रहे हो, और पता लगा लेंगे। तो आप लोग सोचो, आप लोग खाली इतना बायोलॉजी, इतना फिजिक्स, इतना केमिस्ट्री पढ़ने डरते हो, बताओ 24 घंटे। अगले देखो, दूसरा कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ विजन, तीसरा क्या कह रहा है बेटा? हियरिंग, यानी कि सुनना, और तीसरा स्पीच मतलब बोलना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट। जितनी भी ये सारी चीजें हैं सब हमारे कौन किसके अंदर होती हैं? ब्रेन करता है, और इनका मेन ऑर्गन कौन है? ब्रेन। सही है। इसीलिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। आगे देखो, सबसे पहले कह रहा है ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। मैंने कहा था आप लोगों से कि ब्रेन जो हमारा होता है सबसे सेफेस्ट कवरिंग में रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? क्रेनियम बोलो या बोल दो स्कल। क्रेनियम एक ब्रेन बॉक्स हो जाएगा और स्कल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे लिखा होता क्या? क्रेनियम। क्या लिखा होता? क्रेनियम, क्योंकि बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम के लिए, ठीक है। टोटल 8 बोन से बनता है। मैंने बताया था आपको, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑस्पिटल, इथमॉइड और स्टेगमोइड। अगले देखो, कह रहा है बेटा द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ये इन्हें क्या बोलेंगे? लेयर। मैंने कहा था 3 लेयर से कवर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? इसमें कह रहा है आउटर लेयर जो होती है वो बेटा कौन सी होती है? ड्यूरामेटल। मिडिल लेयर होती है वो कौन सी होती है? अरेक्नोइड। और तीसरी होती है इनर लेयर, वो कौन सी होती है बेटा? पायामेटल, ठीक है।
अगले कह रहा है यहाँ पे देखो लिखा है विच इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू है, यहाँ पे क्या होता है टिश्यू होता है, सही है। और जैसे मैंने क्या बताया था CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगले कह रहा था ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, कौन सा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ तक तो हमको क्लियर होगा बेटा, अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, आराम से पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कौन सी कर रहा है, फोर ब्रेन। देखो ये हमने पढ़ लिया था पहले कि हमारा ब्रेन का मेनिंजेस कौन से होते हैं, 3 लेयर होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है आउटर कौन सी है, मिडिल कौन सी है और इनर कौन सी है। आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि जो पूरा हमारा स्कल है वो क्या है, एक ब्रेन की कवरिंग होती है। दूसरा मैंने बताया था CSF, यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो किसके बीच में होता है, यानी कि हम बोलते हैं पाया मैटर और एरेक्टोइड के बीच, वहाँ स्पेस होता है उसमें होता है, ठीक है। उससे कुछ काम भी होते हैं जैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। दूसरा वहाँ पे एक्सचेंजमेंट, न्यूट्रिएंट्स के फ्रैक्शन वगैरह हो गया, ये सब काम होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज वगैरह सब बचाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, फोर ब्रेन की। मैंने पहले क्या बताया था आप लोगों को, सुनो पहले, फिर हम लोग इसको देखेंगे। मैंने कहा था ये देखो कुछ बच्चे सोने लगे, कौन सो रहा है, अबे सो रहा है, पहला ब्रेन पढ़ना है उसमें सो रहा है, स्वयं आपको इतना एनर्जी आपके अंदर नहीं है क्या? और मैं तो आपको बोल भी नहीं देता, इतना कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहता हूँ हमेशा। अगर खाली इसी पे ध्यान रखो सो जाओगे, आधे बच्चे में लग रहा है मेरा देखा था, ऐसे हो सकता है ना, रात में मेरा देखा हुआ है, ये भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं है। देखो बेटा ये बताओ, मैंने कहा था फोर ब्रेन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा, मैंने कहा था सेरिब्रम के पास ही कुछ 2 पार्ट और होते हैं, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। मैंने वो क्यों बताए थे, मैंने इसलिए बताए थे बेटा, आपसे एक क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम, यहाँ पे आएगा अभी। तो लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे अमाइगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस, चारों पार्ट को मिला के बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा डायनसेफेलम, अगर नाम आए तो आप लोग समझ जाना, डायनसेफेलम का मतलब होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बकाया बहुत सारे एपिथैलेम को ये सेफेलम होते हैं, बकाया को हमें जरूरत है नहीं, जिसके नाम आए वही बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलो मत, कह रहा है फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रम, पहला पार्ट हो गया जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा कौन सा है बेटा, और तीसरा कौन सा है, यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और कौन सा है, सेरिब्रम। ये 3 पार्ट किसके हैं, ब्रेन के, किसके हैं। अगले देखो कह रहा है सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द, सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मैंने कहा था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये कौन सा होता है हमारा, सेरिब्रम। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेलम। कौन सा होता है, सेरिबेलम। अगले देखो बेटा, कह रहे हैं a deep cleft divides the cerebrum longitudinally into 2 halves, which are termed as the left and right cerebral। मैंने कहा था सेरिब्रम जो हमारा होता है, ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। इसको बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, समझ गए, यानी कि आधा इधर हाफ और आधा इधर हाफ। अगले कह रहे थे हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे, जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है, ये लिखा है हमारा नर्व फाइबर, ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे गुच्छा होते हैं बहुत सारे किसके, न्यूरॉन्स के, और उसी को बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम, जो क्या करता है, वो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट। क्लियर हुआ इतना। मैंने कहा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट, सही है। और उसको बाइंड करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर। अगले देखो, कह रहा था लेयर ऑफ सेल व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बताओ आप लोग, आउटर साइड में जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, कॉर्टेक्स, और अंदर वाली साइड में क्या होगा, मेडुला। ये देखो, अगर ये वाला पार्ट बेटा कॉर्टेक्स है, ये आउटर वाला पार्ट कैसा है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला कौन सा है, मेडुला। ये वाला समझिए कौन सा होगा, मेडुला। यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको बता दूं, जो आउटर साइड होती है ब्रेन की उसे बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। और इनर साइड क्या होता है बेटा, व्हाइट मैटर। क्या होता है, व्हाइट मैटर।
इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो डेंड्राइट्स और साइटोन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन कहाँ होते हैं, और जो एक्सोन वाला रीजन होता है वो कहाँ होता है, नीचे। क्योंकि मैंने कहा था माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट होगी तो वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर। तो वो कैसा हमें अपीयरेंस देते हैं, व्हाइट, और ऊपर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स और साइटोन, इसीलिए वो कैसा अपीयरेंस देते हैं, ग्रे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आउटर साइड में होता है ग्रे मैटर और इनर साइड में क्या होता है, व्हाइट मैटर। क्या आप लोग एक बार ये लिख लो, ऐसे लिख लो, फोटो नहीं है ना। इधर देखो, अगर हम ब्रेन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आउटर साइड में क्या होगा, ग्रे मैटर, और इनर साइड में क्या होगा, क्या होगा। और ध्यान रखना स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है वो उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में, ये तो किसका बात है, ब्रेन का। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, ऊपर होगा व्हाइट मैटर, अंदर होगा ग्रे मैटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आउटर साइड में जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, और इनर साइड में क्या होता है, ग्रे मैटर। समझ गए। ये आप लोग ध्यान रखें, ना लिखो तो लिख लो। कहाँ कोचिंग जाना है, कहीं कोचिंग जाना है बेटा, फिजिक्स जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग कोचिंग जाते हो क्या अभी भी? यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोचिंग पढ़ते हैं बाहर, यहाँ की अलावा? सनवा में बेटा बताता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो वो 12th में है, 12th के बाद वाले बच्चे हैं कोई ऐसा जो पढ़ता है यहाँ पे, बताओ? कोई नहीं ऐसा यहाँ पे, तो ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ रहे हो, बायोलॉजी और फिजिक्स भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो बाहर पढ़ने की क्या जरूरत है आप लोगों को? अरे मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, नीट का तुम यूट्यूब से वगैरह पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ। और मैं ये बताऊँ, बीएससी उससी कुछ नहीं है, आपको पता है, ज्यादा टेंशन ना लो बीएससी की, क्योंकि यहाँ 81 में से बीएससी कर रहे हैं, इसलिए मैं बीएससी का नाम ले रहा हूँ। और मैं ये बताता हूँ कि बीएससी कितना सरल है, कुछ नहीं है बीएससी में, ठीक है। और आप लोग बेटा बीएससी बीएड कितना भी कर लेना, जब तक आप लोग यहाँ से डेवलप नहीं होगा, तब तक आपको कोई फायदा करने का है नहीं कुछ, समझ रहे हो? टीचर बनना है तो बीएससी करना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपना ब्रेन डेवलप करना। कर लो, अगर करना चाहे तो कर लो। ये लिख दिया हम लोगों ने बेटा, लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगले समझो क्या है। देखो यहाँ पे कह रहा है लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब आउटर वाली साइड, कह रहा है एंड इज थ्रू इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिन्हें, ये देखो ऐसे जो ब्रेन होगा तो अंदर ऐसे होगा, ऐसे होगा आउटर साइड में। और एक बात आपको बता दूं, इन्हें हम लोग बोलते हैं गायरी एंड सल्काई। देख लो बेटा, ये भी लिख लो, गायरी एंड सल्काई। फोल्डिंग्स को बोलते हैं, फोल्डिंग्स को। जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है बहुत सारा फोल्ड होता है, नीचे वाले को सल्काई, सही है। अच्छा एक बात और बताएं, आपको मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा आईक्यू लेवल किस बात पर डिपेंड करता है। तो पहला करता है फोल्डिंग पे, और दूसरा करता है ग्रे मैटर, अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर। इस पे तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना ज्यादा होगा और कितना
कम होगा। लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत समझना कि हमारा ब्रेन बिल्कुल सपाट है, सही है। फोल्डिंग्स होंगे लेकिन आप लोग को डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सॉन को चालू करने की जरूरत है। अगर आप लोग ये लिखना चाहो तो ये भी लिख लो। ये देखो IQ, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है फोल्डिंग्स और दूसरा क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ क्या लिख रहा हूँ? अब ग्रे मैटर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या ज्यादा होंगे? डेंड्राइट ज्यादा होंगे, साइटोन ज्यादा होंगे और न्यूरॉन ज्यादा होंगे तो ब्रेन तो डेवलप होगा, समझ गए। और दूसरा फोल्डिंग्स का मतलब गायरी और सरकाई, जितने ज्यादा होंगे ब्रेन हमारा IQ लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। लिख लो। तो IQ लेवल का फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मत सोचना सब बच्चे का एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। एक पता लगा लो ऐसे कि तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन कितने हैं, आप काउंट करना कर लोगे। ये तो सेल है क्या की कितने की बात नहीं, कहां पर जैसे आप बता रहे ना कि ग्रे मैटर से ग्रे बन जाता है। हाँ तो वो तो देखी जाती है, वो तो तुम ब्रेन देख दिखाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं, जो ब्रेन है ब्रेन उसको देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट होता है, सुनो, जो माइलिन सेल होती है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर को हम लोग बोलते ही व्हाइट फाइबर है, वो व्हाइट अपीयरेंस दिखा देगा हमारी। और ऊपर वाला पार्ट होता है डेंड्राइट्स वाला, वो ग्रे अपीयरेंस देगा, देखिएगा ग्रे मैटर, वो ग्रे कलर का, इसीलिए बोलते हैं ग्रे मैटर। अब उसका तुम्हें डायग्राम देखना है कि कैसा होता है। मतलब ऐसे ही फुल्ले देखता हूँ अच्छा अगर मिल गया तो। माइक्रोस्कोप पर डालिए। बोलो मत बेटा। इसका नाक से देखो व्हाइट मैटर बह रहा है। देखा नहीं वहां पे? अब ये मैटर दिखेगा थोड़ी ना, ये कैसे जाएगा? मैं कलर थोड़ी दिखेगा। ग्रे मैटर तो वो एक ब्रेन के अंदर वो तो सेल है, सेल कैसे देखेंगे? वैसे देखेंगे बेटा। लेकिन उनका मैं देख रहा हूँ फिर भी हो सकता है। सर जैसे कि किसी ने माइक्रोस्कोप का फोटो डाला हुआ है ना, वो होता नहीं होता है। ये है माइक्रोस्कोप डालिए आगे, इन माइक्रोस्कोप। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ऐसे दिखता है उसको में, ऐसे। तो ये देखो आपको जो अंदर साइड में क्या दिख रहा है? व्हाइट दिख रहा है। और आउटर साइड में क्या दिख रहा है? ग्रे टाइप का दिख रहा है। अंदर भी वाइट ही दिख रहा है सर। नहीं, ऊपर वाली साइड में कॉर्टेक्स रीजन में ये व्हाइट दिख रहा है। अब सर ये ऐसे नहीं दिखता है। अरे चलो छोड़ो, नहीं दिखेगा बेटा ऐसे। ये सही कह रहा है। छोड़िए। ये देखो इन माइक्रोस्कोप डालेंगे। हाँ। कुछ आदत नहीं रहा है माइक्रोस्कोप से। वो आ गया। हाँ इसमें तो बहुत दिख रहा है। चलो एक बंद करो, मुझे नहीं दिख रहा। वो उधर देखिए, उधर दिख रहा है, नीचे कीजिए। तो उसमें कलर का कोई वो ही नहीं होता, कॉम्बिनेशन। चलो होगा, अरे रहने दो बेटा। अरे ये क्या होगा? ये देखो, तो आप लोग पहले ये बताओ मुझे, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कहाँ की? एक बाहर साइड में क्या होता है? ग्रे मैटर, और इधर साइड में क्या होता है? व्हाइट मैटर। इतना ध्यान रखो बेटा। अगले देखो, अगले कह रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिफर टू एज द ग्रे मैटर।
और यहाँ पे कह रहा है मैटर ड्यू टू द इट्स ग्रेस अपीयरेंस द अगले देखो कह रहा है न्यूरॉन सेल बॉडी, क्या कह रहा है सेल बॉडी मतलब साइटोन। बेटा कह रहा है यहाँ पे देखो न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हैविंग गिविंग द कलर, और इसका मतलब यह है साइटोन वाला पार्ट होता है तो वो क्या करता है ग्रे कलर देता है उसको, ठीक है। इसका मतलब यह है साइटोन वाले ऊपर होते हैं और नीचे क्या होगा एक्सॉन वाला पोर्शन। अगले देखो कह रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, और कौन से एरिया होते हैं बेटा, अब आप लोग बताओ मोटर एरिया का मतलब सिग्नल कोई भी जाएगा तो वहां जाता होगा और वहां से आएगा तो उस एरिया को क्या बोलेंगे सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया मतलब जाएगा, मोटर एरिया मतलब आएगा। और कह रहा है कुछ रीजन ऐसे होती है बेटा जहाँ पे ना तो क्लियरली सेंसर होता है ना ही क्लियरली मोटर फंक्शन होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कौन सा रीजन एसोसिएशन एरिया, क्या बोलते हैं। और कह रहा है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। आप लोग सोचो अगर आपसे भी पूछे बताओ जो हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है वहां सबसे ज्यादा एरिया कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एसोसिएशन एरिया। इनका काम पता है क्या होता है, जितना हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं कैलकुलेशन, जितना हम लोग कम्युनिकेशन मतलब होता है जोड़ने वाली चीजें करते हैं, मतलब होता नहीं है, तो वो सब इन्हीं से होता है। कौन से एरिया से, एसोसिएशन या एरिया से। ना तो ये पूरी तरीके से सेंसिटिव रीजन होता है, ना ही पूरी तरीके से कौन सा होता है मोटर रीजन। यानी कि यहाँ पे कोई भी खबर होती है वो आके क्या करती है, हम ऐसे बोल सकते हैं रुक सकती है, मतलब रुकती है थोड़ी देर के लिए, सही है। सेंसरी का मतलब एकदम जाना, वो वाला रीजन हो गया। मोटर का मतलब आना, और जहाँ पे सेंसरी ना ही मोटर हो उसको क्या बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। और यही वाला जो काम करता है हमारा ब्रेन, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, मैं हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन का। बेसिकली जो आप लोग होता नहीं है मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो, आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई चीज को जोड़ जोड़ के होता नहीं कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा, तो हम लोग ब्रेन से थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। वो सब काम कौन किससे, हाँ रीजनिंग टाइप का होगा, सही कह रहे हो। वो किससे होंगे एसोसिएशन एरिया से। अगले देखो बेटा कह रहा है फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने कहा था नीचे जो पोर्शन होता है एक्सॉन वाला, वहां पे क्या होता है माइलिन शीथ होता है, वो वाला नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो होता है, लेकिन कौन सा वाला बीच वाला यानी मिडिल वाला रीजन। अगले कह रहा है दे गिव एन opaque white appearance to the layer and hence is called the white matter। और अंदर साइड में हमें कैसा दिखता है बताओ white matter। तो इसका मतलब सिंपल सा ध्यान रखो, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा ऊपर वाला वो दिखेगा हमें ग्रे अपीयरेंस। क्यों दिखेगा, क्योंकि वहां पे सेल बॉडी बहुत ज्यादा होंगी इसीलिए। और अंदर वाला जो होता है वो एक्सॉन वाला रीजन होता है, और एक्सॉन का मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या होगा माइलिन शीथ होगी जिसकी वजह से वो कैसा दिखेगा व्हाइट, कैसा दिखेगा व्हाइट अपीयरेंस। आगे देखो कह रहे थे सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, क्या बोलते हैं उसको थैलेमस। आप लोग बताओ सबसे ऊपर पार्ट होता है सेरिब्रम, उसके नीचे वाला पार्ट कौन होता है थैलेमस, कौन सा होता है। तो थैलेमस के चारों तरफ जो लिफ्ट अप, चारों तरफ नहीं हो सकता, एक साइड से हो सकता हूं, लिफ्ट अप का पार्ट कौन सा होता है सेरिब्रम, कौन सा होता है। तो सेरिब्रम के जस्ट नीचे कौन सा पार्ट होगा थैलेमस, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। अगले कह रहा है which is a major coordinating center for sensory and motor signaling। यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। another very important part of the brain called hypothalamus lie at the base of the thalamus। थैलेमस के बेस पे कौन सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, कौन सा होता है। और अगले कह रहा है hypothalamus contains a number of center which control body temperature, पहला। दूसरा कौन सा है अर्थ फॉर ईटिंग, यानी कि आपको भूख लगना, क्या होता है भूख लगना। तीसरा कह रहा है ड्रिंकिंग, प्यास लगना। आप लोगों को क्या लगता है भूख आपको तो लगती है जब आपको पेट खाली होता है, पेट को लगती है, पेट को लगती है, ऐसा नहीं होता है बेटा। जब तक आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट ब्रेन का सिग्नल ना देगा तब तक आपको भूख नहीं लगेगी। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा खाते रहते हैं, जैसे अभी तुम खाना खिलाओ 1 घंटे बाद फिर खा लेंगे, पता नहीं है, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर दे तो फिर खा लेंगे, उन्हें भूख की लगती है ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नॉर्मली, अब आपने देखा होगा एक वो लोग होते हैं जैसे फीवर आ जाए, क्या आ जाए फीवर आ जाए, तो बताओ आपने सुबह से मान ली कुछ नहीं खाया है लेकिन फिर भी आपको भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो उस टाइम कोई सिग्नल भेज ही नहीं रहा है।
कि हमें भूख लगे या फिर प्यास लगे, यानी कि हमें, और जब हम सही हो जाते हैं उसके बाद हमें भूख लगने लगती है। आपको देखा होगा भूख की टैबलेट खाते हैं कुछ लोग, टैबलेट, अरे सिरप वगैरह आता है, साइकोन वगैरह आता है, भूख का आता है, तो आपने देखा होगा उसको पीने के बाद इतनी भूख लगती है कि आप लोग खाना खाना उसके तुरंत बाद फिर खाने बैठ जाओगे। उसका रीजन क्यों है बताओ? उसने एक्टिविटी कितनी ज्यादा कर दिया, हाइपोथैलेमस, और फिर ऐसा बोलते हैं कि वो सिरप छोड़ दो तुम, उसके बाद क्या होता है? फिर वैसे ही, यानी कि फिर से तुमको भूख लगना बंद हो जाएगी। सही है? तो इसका मतलब ये है कि ये सारा जो हमारा कंट्रोल होता है वो किससे होता है? हाइपोथैलेमस। अगले देखो, अरे बेटा क्यों सदा नहीं कर रहे हो? अगले देखो, कह रहा है इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन न्यूरोसेक्रेटरी सेल। आप लोग पता है बेटा यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल का मतलब है, यहाँ पे आपको पता है हाइपोथैलेमस वाला रीजन होता है, उसका सेकेंडरी काम क्या होता है बताओ? अरे हार्मोन सीक्रेशन, पता है हम लोग। और मैंने कहा था अब वहाँ वो किसको कमांड करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या कहता है? तो यहाँ पे यही कह रहा है विच सीक्रेट हार्मोन, और कह रहा है कॉल्ड हाइपोथैलेमिक, और हार्मोन्स को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इसीलिए मैंने कहा था मास्टर ग्लैंड कौन होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी, हाँ मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का सीक्रेशन कब होना है और कब नहीं होना है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस का एक बहुत अच्छा पार्ट ये भी है कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना। सही है? इसीलिए यहाँ पे हार्मोन को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। पता है आप लोगों को? सही है? चलो अगले देखो, कह रहा है इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसिड डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगडाला। कौन सा बेटा? अमाइगडाला। मैंने बताया था फोरमेन का पार्ट होता है। और दूसरा क्या लिखा है? हिप्पोकैम्पस। अगले देखो ये क्या कह रहा है? फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कह रहा है फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या बोलेंगे हम लोग? लिम्बिक सिस्टम। मैंने बताया था बेटा कौन कौन सा पार्ट? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये चारों मिला के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्बिक सिस्टम। सही है? अब देखो लिम्बिक सिस्टम का, इसे हम लोग पता है कौन सा ब्रेन बोलते हैं? तो बच्चा बताएगा लिम्बिक सिस्टम को? इसे बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। जाने क्यों? यहाँ से इमोशंस पैदा होते हैं। इमोशंस बेटा जो लोग आपको बताया वो बन जाते हैं योगी। योगी मतलब जानते क्या होता है? अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी वो होता नहीं जो गुरु बन जाते हैं, मतलब अरे गुरु का मतलब क्या होता है? जो बाबा बन जाते हैं, यहाँ से फिर वहाँ शादी वादी नहीं करते, सन्यास ले लेते हैं। हाँ सन्यासी बोलते हैं ना, योगी भी तो बोलते हैं, सन्यासी मान लो, ठीक है। अरे सुन तो लो बेटा, ये भी है सन्यासी है। और क्या? अब सुनो तो मेरी बात को, तुम हंसते हंसते यार देखो ये, तो मैं ये कहूंगा कि वो लोग कंट्रोल करते हैं। वो भी तो हंस रहे हैं। अरे बोला नहीं तो हाँ भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? पिट जाओगा तो इधर देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग गुरु नहीं वो बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, जिन्हें मोह माया शादी वादी का मतलब नहीं रहता। सही है? तो उनका जो सबसे ज्यादा जो पार्ट को कंट्रोल करते हैं वो किसको करते हैं? लिम्बिक सिस्टम। वो अपने लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर लेंगे तो आपके अंदर कोई इमोशन रहेंगी नहीं, कि अगर आपके फादर रो रहे हैं तो आप छोड़ के घर क्यों नहीं जाओगे, या आपका बीवी रो रहा है तो आप लोग सोचोगे अरे अगर मतलब बीवी रो रहा है तो आप लोग सोचोगे रोने दो, कोई नहीं, हमें जाना है, मतलब होता नहीं। पहले समझ नहीं रहे बात, जो बाद में नजर रहते वो भी तो होते हैं कुछ लोग। जैसे वो कौन थे? तुलसीदास थे, कबीरदास से कौन थे? और बेबी छोड़ के चले गए थे, तो वो सब बोल सकता है। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझा रहा। हाँ तो मेरे वो अब वही बात है, आपका लिम्बिक सिस्टम बहुत बेकार है, इमोशंस में बह जाते हो बेटा। भावनाओं को नहीं, फीलिंग क्या बोलते हैं? देखो फीलिंग नहीं, भावनाओं। देखो लिम्बिक सिस्टम का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो
बाबा या फिर जो बन जाते हैं सन्यासी, उनका लिम्बिक सिस्टम क्या रहता है, बहुत कंट्रोल हो जाता है। और उस पर कंट्रोल होने का मतलब होता है कि वो उन्हें फिर कोई इमोशंस नहीं आएंगे, चाहे उनके पापा मना करें उन्हें कितना भी कि मत जाओ छोड़ के घर बार, ना उन्हें कोई लालच रहेगा कि हमें इस जमीन का लालच है या फिर इस मकान का लालच है। उन्हें किससे मतलब रहता है, खाली रोटी मिल जाए, मतलब जो खाना मिल जाए और बगैर, मतलब बोलते हैं मोह माया से मुक्त हो जाना पूरी तरीके से। तो इसका मतलब पूरा, और इस ब्रेन का नाम ही क्या है बेटा, इमोशनल ब्रेन। क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर ये, तो आप लोग इस पे कंट्रोल कर लो बेटा, सभी लोग लिम्बिक सिस्टम पे। तो इसका मतलब आपके अंदर कोई भी इमोशंस, और मैं ये बात एक फिर बता दूं एक बार, डॉक्टर बनने के लिए इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वरना बेटा किसी का ऑपरेशन होगा, आप लोग अब वो रो रहा होगा तो आपको कैसे कर पाओगे? आप लोग ये कहने लगो मुझे डर लग रहा है, तो क्या होगा बताओ, कैसे होगा? सही है। और कुछ लोग होते नहीं जो बहुत जल्दी ही इमोशनल में बह जाते हैं, उनका लिम्बिक सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। सही है। और वो डॉक्टर बनेंगे जरूर, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में समय लगेगा अपने आप को कंट्रोल करना। तभी तो एक चीजों को हल्के हल्के लेके आते हैं। जैसे पहले आपको लेके आएंगे, एक आदमी को लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे डेड बॉडी को, उसके बाद हल्के हल्के उससे प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, आपका लिम्बिक सिस्टम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो आप लोग? और तो ये काम क्या करता है पहले देख लो एक बार, सबसे बोलो मत बेटा, ये देखो ये क्या कह रहा है, along with the hypothalamus it is involved in the regulation of sexual, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे तुम्हारा एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज एंड फियर, एंड बेटा क्या हो गया, मोटिवेशन। मतलब ये सारे काम जो भी इमोशंस वाली चीजें होती हैं, वो सारी किससे कंट्रोल होती है, हमारी लिम्बिक सिस्टम। समझ गए हम लोग? ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप लोग ये बताओ, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? अब आप लोग एक काम करना, ये देखो, आप लोग घर पे जाओगे, पढ़ोगे तो पढ़ते तो हो, नहीं पढ़ते हो? पढ़ो तो एक बार काम करना, देखो बकाया सारी चीजें मत लिखो। सही है। ये साइड वाली जो किताब के साइड पोर्शन है, यहाँ एक का खाली मतलब जो फंक्शन एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। पहला तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम का हो गया, साथ साथ लिखा हुआ है। इसके बाद तुम्हारा हो गया कौन सा, सेरिब्रम वाले पार्ट का, और थैलेमस हाइपोथैलेमस के जो एनसीईआरटी फंक्शन लिखे हुए, बस डैश लगा के वही लिखना एक बार, ठीक है, लाइन से, और बस वही याद कर लेना, क्वेश्चन आपका वही से आएगा। जैसे आपने देखा थैलेमस वाला पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जैसे हाइपोथैलेमस काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, अर्थ फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग। ऐसे आपका थैलेमस का पार्ट कौन सा है, बस ये लिख के आपको इतना कवर करना है, खाली बकाया कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे क्या, इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग कॉपी लेके आना, मैं पूरा नोट्स बनवाऊंगा आपको, ठीक है, जिससे और अच्छा हो जाएगा। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग।